हम प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की बात करते हैं, उनकी ओर देखते हैं, तब भी हमें लगता है कि वो एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने सचमुच संसार को एक नई दिशा प्रदान की। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं एक बात और जोड़ दूं, इस संसार में महान पुरुष तो आते रहे हैं जी। लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा एक ऐसे महान पुरुष थे जिन्होंने अनेकों को महान पुरुष बना दिया। इतिहास में जो भी महान पुरुष आए उन्होंने कुछ अपने शिष्यों को अवश्य महान बनाया, लेकिन गिने चुने लोग। लेकिन बाबा एक ऐसी महान हस्ती थे, उन्होंने इतनी गहन तपस्या की कि लाखों को महान बना दिया, योगी बना दिया और इस विश्व परिवर्तन के कार्य में सबको लगा दिया। उन्होंने अपना तो सर्वस्व लगाया ही। देखिए कितनी बड़ी बात थी। सन 1935 से उन्हें ये दिव्य अनुभव होने लगे थे, साक्षात्कार हुए। जिनकी वो भक्ति पूजा पाठ करते थे उनको उन्होंने अपने सम्मुख खड़े हुए देखा, उनकी आवाज सुनी, महाविष्णु के साक्षात्कार हुए, अनेक देवी देवताओं के दर्शन उन्होंने किए और फिर निराकार परमपिता परमात्मा शिव की आवाज उन्हें आई। उन्होंने उनके तन में प्रविष्ट होकर एक दिव्य कार्य प्रारंभ किया, उन्हें महाविनाश का साक्षात्कार कराया और उन्हें संसार के कार्यों से वैराग्य हो गया और उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। कई बड़े भक्त हुए जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया, दान कर दिया, लेकिन मानवता की सेवा के लिए नहीं, उस संपदा से स्वयं को मुक्त करने के लिए उन्होंने गरीबों में बांट दी। लेकिन बाबा ने अपनी धन संपदा लगा दी ईश्वरीय सेवा में, मानवता के कल्याण में। तो एक महान अविनाशी रुद्र यज्ञ की स्थापना की जिसके द्वारा अनेकों का कल्याण हुआ। ब्रदर जी, हमारे इस तमाम दर्शकों के लिए मैं जानना चाहूँगा कि प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, क्या बचपन से उनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा था या फिर इनका नाम परिवर्तित हुआ? तो इनके जन्म के बारे में, इनके जीवन के बारे में हमारे दर्शकों के लिए जरूर कुछ बताएं। बाबा का जन्म गांव में बिल्कुल साधारण परिवार में हुआ। उनके पिता शिक्षक थे। उनका जन्म हुआ था हैदराबाद, सिंध में, तत्कालीन सिंध में जो अब है पाकिस्तान में है, वहाँ के हैदराबाद में उन्होंने जन्म लिया लगभग 1876 के आसपास ये डेट थी। और उनके पिता शिक्षक थे। उन्होंने छोटा मोटा घर में दुकानदारी का कार्य शुरू किया था, लेकिन बचपन से बहुत दानी स्वभाव के थे। गरीबों को ऐसे ही अनाज दे देते थे। उनके अंकिल थे, वो उन्हें बड़े फटकारते थे, तुम सारा लुटाएगा, ये करेगा। फिर कहीं नौकरी की उन्होंने किसी ज्वेलर के पास और उनकी ईमानदारी और कर्मठता को देखकर उसने इन्हें अपना भागीदार बनाया। और फिर वो इतने कुशल निकले कि उन्होंने अपना कार्य शुरू किया और जवाहरात का धंधा उन्होंने देश विदेश में फैला दिया, राजाओं तक फैला दिया। बहुत कुशल। और लगभग जब उनकी आयु 60 साल होने को थी, उन्हें दिव्य साक्षात्कार होने लगे। इससे पहले उनका नाम था लेखराज, लक्की बाबू ने कहा करते थे। और जब 60 इयर्स की एज में, लगभग 1936 ईस्वी में, उनके तन का आधार लिया निराकार परमात्मा शिव ने, उनके तन में प्रवेश किया, तब उन्हें कहा आज से तुम हुए प्रजापिता ब्रह्मा। दादा लेखराज का नाम वहां से समाप्त हुआ और बाबा को स्वयं परमात्मा ने नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा और आदेश दिया अब तुम्हारे द्वारा मुझे इस विश्व को परिवर्तन करना है, और महाविनाश का साक्षात्कार कराया। तो उनको ये दिया गया नाम डायरेक्ट परमपिता से आया है, मुख के द्वारा बोलकर उन्होंने ये नाम दिया। और यहीं से उन्होंने एज ए ब्रह्मा, प्रजापिता, अपना दिव्य कार्य मानव को पवित्र बनाने का, योगी बनाने का प्रारंभ किया। बिल्कुल ब्रदर जी, प्रजापिता ब्रह्मा शब्द वास्तव में अपने आप में बहुत बड़ा है। इस पे हम चर्चा करेंगे। कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई देने लगते हैं। तो क्या परमात्मा शिव के अवतरण से पूर्व भी बाबा के जीवन में ऐसी महानताएं, दिव्यताएं जो रही हों, जिनके बारे में हम जानना चाहेंगे, जिनके माध्यम को देखकर, जिन साधनों को देखकर या जिन विशेषताओं को देख के परमात्मा ने उन्हें अपना माध्यम बनाया, तो पहले वो कैसे थे? जब वो किसी राजा के दरबार में गए थे तो राजा उसे काफी घनिष्ठता थी, बड़ी फ्रेंडली राजा लोग इनसे रहा करते थे। तो एक राजा ने बाबा को कहा था, दादाजी
भगवान से भूल हो गई। ये सोचने लगे क्या भूल हो गई, भगवान कोई भूल करता है क्या? कहा नहीं, राजा बनाना चाहिए था आपको और बना दिया हमें। बाबा की शालीनता, उनकी रॉयल्टी, उनका चलना, उनका चेहरा और राजा छाप लिए हुए था। एक बार जो उन्हें देख लेता था उनकी ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रहता था। बचपन से ही बहुत दानी, बहुत निर्मल स्वभाव के। बाबा के परिवार वाले सुनाते थे, मैंने अपने कानों से सुना है कि बाबा को कभी उन्होंने क्रोध करते नहीं देखा था। यद्यपि हीरे पुड़ियाओं में रखे रहते थे, माने बच्चे चुरा के ले जाते थे, उन्हें क्या पता था ये बड़े कीमती हैं, कहाँ इनसे खेलेंगे, इधर उधर गिरा देते थे। और बाबा बड़े प्यार से उन्हें टोली खिलाकर, उन्हें कुछ लालच देकर उनसे प्यार से ले लेते थे, लेकिन डांटते नहीं थे। तो बाबा बहुत मृदुभाषी, बड़े रॉयल, खान पान में बड़े सात्विक और बहुत उच्च कोटि के भक्त थे। भक्त भी नारायण के, नारायण से बहुत प्यार, नारायण का चित्र सदा अपने पास रखते थे। ट्रेन में भी जाते थे तो पहले उनकी पूजा करते थे, फिर अन्न ग्रहण करते थे। तो बहुत अच्छे भक्त, बहुत अच्छे गीता प्रेमी, गीता का रोज पाठ करने वाले, अनेक गुरुओं के अनुयायी, सबसे कुछ सीखने की भावना थी। तो मनुष्यों में भी जिसको कहा जाए एक बहुत सात्विक मनुष्य, जिसके विचार सुंदर, जो भक्ति भी करते थे, तो जब अर्पण किया जाता था तो वो सर्वात्माओं प्रति कहते थे, सबके लिए, सबके कल्याण के लिए। तो बहुत सारी विशेषताएं लिए हुए वो महान आत्मा थी, इसलिए भगवान ने उनको चुना और अपना माध्यम बनाया। तो भ्राता जी, किस प्रकार के साक्षात्कार इनको हुए दादा लेखराज जी को, जिनके माध्यम से फिर इनके जीवन में परिवर्तन आना प्रारंभ हुआ? देखिए, वैसे तो जिन देवी देवताओं के ये भक्त थे, पहले उनके साक्षात्कार हुए। उनके साक्षात्कार करने के बाद इनको बड़े आनंद हो गया कि मुझे भक्ति का फल मिल गया है। किसी को साक्षात्कार हो जाए बहुत बड़ी चीज होती है। फिर हुआ इन्हें महाविनाश का साक्षात्कार कि इन्होंने एटम बम गिरते देखे। तब एटम बम्स का नाम लोग जानते नहीं थे कि ऊपर से कुछ गिर रहे हैं, अग्नि प्रकट हो रही, सब कुछ नष्ट हो रहा है, जल रहा है, जहां तहां बाढ़ आ गई है, बिल्कुल सागर बन गई है ये धरती, और महाविनाश, रोना चिल्लाना, महाविनाश के दर्शन हुए। इसको देख के ये घबरा भी गए, ये क्या हो रहा है। और फिर इन्हें परमात्मा की आवाज आई कि इस कलयुगी पुरानी सृष्टि का महाविनाश अब निकट है और तुम्हें माध्यम बनना है नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना के। यहाँ से इनको कुछ गुड फीलिंग्स होने लगी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करना है। एक इम्पोर्टेंट बात हुई जिसको हम इस रुद्र यज्ञ की शुरुआत कह सकते हैं। बाबा के घर में सत्संग चल रहा था। अचानक सत्संग से उठकर बाबा अपने कमरे में चले गए। पीछे उनकी पुत्र वधू भी गई 2-3 मिनट के बाद। तो उसने क्या देखा कि दादा बैठे हैं बिल्कुल मग्न अवस्था में, आंखें लाल हुई हैं, और वहाँ कुछ बहुत सुंदर आवाज आ रही है, और वो आवाज शिव की थी। शिव उन्हें संदेश दे रहे थे। और उस साक्षात्कार के बाद बस इनको महसूस हुआ कि अब परमात्मा मेरे इस देह को अपना माध्यम बनाना चाहते हैं, और उन्होंने अपने इस देह को भी परमात्मा के समक्ष समर्पित कर दिया। अब ये देह मेरा नहीं तुम्हारा है। और परमात्मा उस दिन से उनके तन में प्रवेश करके सत्य गीता ज्ञान देने लगे। तो भ्राता जी, इसकी स्थापना जब हुई उस समय, जैसे आपने कहा सिंध हैदराबाद में था, तो ये माउंट आबू में जो स्थानांतरण हुआ ये कब हुआ और क्यों? देखिए, ये भारत और पाकिस्तान अलग हो गए जी 1947 में। 3 साल तक ये सब कराची में रहे, और 3 साल के बाद शिव बाबा ने बाबा को कहा कि अब भारत में चलना है। तो बाबा ने कुछ लोगों को भेजा स्थान देखने के लिए। माउंट आबू उन्हें पसंद आया, और ये लोग शिप से 1950 में दिवाली के दिन यहाँ पर आ गए, और माउंट आबू तब से कार्य का मुख्यालय बन गया। जी भ्राता जी, जब परमात्मा शिव ने इन्हें अपना माध्यम बनाया, पहले बाबा का अपना कारोबार था दादा लेखराज जी का, लेकिन जैसे ही प्रजापिता ब्रह्मा इन्हें शब्द दिया, जैसे मैंने पहले भी कहा, बहुत बड़ा शब्द है, बहुत बड़ा टाइटल है, प्रजापिता ब्रह्मा अर्थात सारी सृष्टि के ये पिता हो गए। तो उसके बाद इनके जीवन में क्या परिवर्तन आया जो सबके लिए प्रेरक है? देखिए, ये बात कई लोगों को
अंदर गई भी नहीं जी। कि ये ब्रह्मा कैसे, क्योंकि लोग 3 हाँ, मुख 4 मुख वाला ब्रह्मा और फिर देखते हैं। ब्रह्मा को भगवान मानते हैं। जी। और बाबा ने साफ कह दिया मैं भगवान नहीं हूँ, भगवान वो है शिव, वो ही इस तन में आके ज्ञान देता है, मेरे पास भी ये ज्ञान नहीं है। प्योरिटी का आदेश दिया गया। लोग सोचने लगे ये क्या चीज दे दी इन्होंने, नई बात। सारा संसार जिस मार्ग पे चल रहा है उसे अलग एक पवित्रता का मार्ग। बाबा ने साफ कह दिया ये मेरा आदेश नहीं है, ये निराकार परमपिता का आदेश है, मैं तो केवल उसका माध्यम हूँ। तो बाबा ने तब से पहले तो अपनी सारी धन संपदा, अपना कारोबार समेट लिया, भागीदार को बहुत कुछ दे दिया, धंधा उसके हाथ में दिया, जो इनका हिस्सा था इनको लिया और एक ट्रस्ट बना दिया और अपनी सारी धन संपत्ति उस ट्रस्ट को सौंप दी और इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। शुरू में इसे कहा गया ओम मंडली, क्योंकि बाबा ओम की ध्वनि उच्चारण करते थे और सभी लोग योग में मगन हो जाते थे, ध्यान अवस्था में चले जाते थे। उसके बाद 1937 से बाकायदे इसको नाम दिया गया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय और तब से ये कार्य आगे चला। बाबा ने स्कूल्स भी खोल दिए क्योंकि छोटे बच्चे बहुत आ गए थे, उनको एजुकेशन दी जाने लगी, टीचर्स नियुक्त कर दिए गए, लेकिन बाबा मेनली उन्हें स्पिरिचुअल एजुकेशन दे रहे थे और बाबा स्वयं अलग रहकर बहुत गहन तपस्या में तल्लीन हो गए। मैंने जैसा देखा और जाना है उनके बारे में, उन जैसा तपस्वी चारों युगों में कोई नहीं होता है, जो निरंतर योग युक्त थे, निरंतर परमात्मा स्वरूप में स्थित थे। तो बहुत गहन तपस्या करते करते बाबा 14 वर्ष के बाद आबू में आए। आबू से सभी बहनों को उन्होंने और भाइयों को सेवाओं में भेजा, जहाँ तहाँ सेवा केंद्र खुले, बाबा यहीं रहे और बाबा ने बहुत गहन तपस्या की और तपस्या करते करते 18 जनवरी, जो आज का दिन ये महत्वपूर्ण है, 18 जनवरी 1969 में उन्होंने इस नश्वर देह का त्याग किया और त्याग भी ऐसे किया जैसे किसी को पता ही न लगे कि मृत्यु क्या होती है। आत्मा ने एक वस्त्र उतार दिया और चली गई ऊपर, बिल्कुल सहज भाव से, बिना किसी कष्ट के, बिना पीड़ा के। जैसे सवेरे से ही बाबा को पता था, ये समय था रात का 9 बजे का, 9 सवा 9 बजे, और सवेरे से ही बाबा को आभास था कि मुझे आज ये देह छोड़कर वापिस सूक्ष्म लोक में चले जाना है। बाबा की जैसे उन्हें आवाज आ रही थी, शिव बाबा की, बच्चे अब तुम्हें आना है। तो उस दिन सहज भाव से बाबा ने सारे कार्य संपन्न किए। 45 तो लेटर्स लिखे थे जिनके पत्र आए हुए थे। 2 घंटे बाबा ने लगाए। उम्र क्या थी? 93 इयर्स। देखिए 93 इयर्स में थोड़ी तबीयत भी ढीली थी लास्ट दिन, कोई खास बीमारी नहीं थी, लेकिन आखिरी दिन तो फ्रेश भी थे वो, इतनी लेकिन उम्र में इतने 45 पत्र लिखे। दादी प्रकाश मणि यहाँ थी, उन्हें सारे यज्ञ का चक्कर लगवाया कि ये कारोबार ऐसे ऐसे चलता है, सारा उन्हें एक्सप्लेन कर दिया था। और फिर शाम को बहुत सहज भाव से दादी के हाथ में हाथ दिया। बाबा अपने पलंग पर बैठे थे, दादी नीचे थी, हाथ में हाथ दिया और दृष्टि देते देते ऊपर चले गए। तो इसलिए वो दिन यादगार बन गया। और मैं ये अवश्य कहूँगा कि उससे पहले ही, जस्ट बिफोर दैट, बाबा ने 8:15 से 9 बजे तक मुरली चलाई, महावाक्य सुनाए और उन महावाक्यों में बहुत सुंदर बातें थी, जिसमें एक थी, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोई। बच्चे किसी की कभी ग्लानि नहीं करो, तुम्हें पर चिंतन में नहीं रहना है, तुम्हें तो कर्मातीत बनना है, योग युक्त होना है। और लास्ट में 3 बहुत सुंदर धारणाएं बताई, निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। और यही बाबा की स्वयं की तीनों संपूर्ण श्रेष्ठ धारणाएं थी। इन्हीं को प्राप्त करके उन्होंने अपनी कर्मातीत अवस्था को पाया। तो लास्ट तक भी बाबा अपने महावाक्य सुनाकर 1.25 घंटा क्लास कराई, मतलब लेक्चर दिया, मुरली सुनाई, फिर देह का त्याग किया। भ्राता जी, इतनी महापुरुष, इतने महामानव युग पुरुष प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के बारे में तो हम संक्षेप में क्या चर्चा करें, पूरी ग्रंथ बनाए जा सकते हैं। फिर भी ये आपका परम सौभाग्य रहा है कि आपने अपने इन चर्म चक्षुओं से उनके दर्शन किए हैं, उनके साथ समय बिताया है। आपने उनमें क्या देखा, कैसे थे वो, ताकि हमारे दर्शक भी उनके दर्शन बिल्कुल पहली चीज जिसने मुझे आकर्षित किया था, मैं 68 में ही आया था उनके पास पहली बार, क्योंकि मेरी आयु कम थी, 18-19 साल थी। मैंने देखा उनके व्यक्तित्व में बहुत ज्यादा आकर्षण,
मतलब शिव बाबा को तो छोड़ो, ही सुप्रीम, ही ऑलमाइटी, हाईएस्ट ऑन हाई, लेकिन ब्रह्मा बाबा को भी जो देखता था वो देखता ही रह जाता था। और वो समय तो बाबा की संपूर्ण स्थिति का था, वो निरंतर योग युक्त रहते थे। मैं एक चीज सुनाऊं जो हम रोज बाबा का अनुभव करते थे जितने दिन यहाँ रहे। बाबा मुरली सुनाने के लिए क्लासरूम में प्रवेश करते थे, गेट पर आकर कुछ क्षणों के लिए खड़े होते थे, ऐसे सबको देखते थे। उस टाइम ऐसा लगता था एक बहुत पावरफुल करंट पूरे हॉल में फैल गया है। ये बहुत सुंदर अनुभव रोज होता था। तो हम इंतजार करते रहते थे, योग करते करते भी गेट की तरफ देखते रहते थे कब बाबा कब आए। हालांकि बाबा का टाइम फिक्स था, 6:10 पर सवेरे बिल्कुल घड़ी मिला ली जाए बाबा हॉल में अपने कदम रखते थे। वो जो आकर्षण था, स्पिरिचुअल करंट, स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस जिन्हें कहें, हम सबको चेतन कर देता था। जैसे किसी को सुस्ती आ रही हो, किसी को इधर उधर के संकल्प चल रहे हों, सब समाप्त, एकदम एकाग्रता और बाबा के व्यक्तित्व का आकर्षण जबरदस्त। फिर तो बाबा गद्दी पर आके बैठते थे और उनके तन में शिव बाबा प्रवेश करते थे। थोड़ा अंतर दिखाई देता था जब वो आए उनके चेहरे में और जब वो वहाँ बैठे उनके चेहरे में स्पष्ट पता लग जाता था कि शिव बाबा ने प्रवेश कर लिया है, परम सत्ता उनके तन में आ गई है। और फिर जो महावाक्य सुनाए जाते थे उनमें जो प्रभाव होता था, जो रस मिलता था, उससे बिल्कुल स्पष्ट आभास होता था कि ये किसी मनुष्य के नहीं है। तो बाबा में तो अनेक महानताएं थी। बाबा बहुत स्वीट थे, जैसे मैंने पहले भी कहा, ब्रह्मा बनने के बाद तो क्रोध का प्रश्न ही नहीं उठता। सभी के लिए उनके मन में प्रेम और शुभ भावनाएं संपूर्ण रूप से थी। एक और चीज जो हम देखते थे बाबा के जीवन में, सबको संतुष्ट करने की एक तीव्र इच्छा। बाबा इस अलौकिक परिवार के बड़े थे, बाप थे। उनको इच्छा रहती थी मेरे होते कोई भी बच्चा मेरा बड़ा छोटा असंतुष्ट न रहे, जिसको जो चाहिए वो मिले। हालांकि यज्ञ कोई तब साहूकार नहीं था, साधारण था, लेकिन फिर भी बाबा सबको खुश कर देते थे। जो जिसको चाहिए वो उसको मिल जाता था। तो सबको खुश करने की, सबको संतुष्ट करने की एक बहुत बड़ी विशेषता बाबा में थी। बहुत सुंदर भ्राता जी, लगता है कि उनके बारे में चर्चा करते ही रहें और सचमुच जैसे मुझे लग रहा है कि शास्त्र बनाए जा सकते हैं। उनकी जो विशेषताएं हैं, उन्होंने जो किया मानवता के लिए, इसीलिए शायद उन्हें प्रजापिता ब्रह्मा नाम दिया गया। एक विशेष बात भ्राता जी मैं जानना चाहूँगा, 18 जनवरी 1969 को उन्होंने अपने साकार देह का त्याग किया, लेकिन अब भी हम सुनते हैं कि अब भी वो हैं हमारे बीच में, सूक्ष्म वतन में हैं। इस विषय में थोड़ा स्पष्टीकरण दें, क्योंकि एक सामान्य मानव को ये बात समझ में नहीं आती कि देह त्यागने के बाद कोई मनुष्य कैसे रह सकता है और कैसे इस कार्य का संचालन कर सकता है। बाबा ने जब देह का त्याग किया और गुलजार दादी संदेश लेकर, भोग लेकर बाबा के पास गई, तो और बाबा से पूछा कि आगे आपसे मिलन कैसे होगा, हमारा ये यज्ञ का कार्य व्यवहार कैसे चलेगा। तो बाबा ने दीदी मनमोहिनी और दादी प्रकाश मणि को नियुक्त किया और कहा कि बाबा आते रहेंगे, शिव बाबा भी और ब्रह्मा बाबा भी दोनों ही आया करेंगे। उसके लिए 2 बहनों का तन नियुक्त कर दिया है। गुलजार दादी एक संतरी दादी हुआ करती थी जो अब नहीं है। तब से गुलजार दादी के कई बार उनके तन में बाबा आते रहे। तो तब से अब तक बाबा आते रहे, जिन्हें हम बाप दादा कहते हैं, अव्यक्त बाप दादा कहते हैं, यानी व्यक्त रूप में वो नहीं है। उनका आगमन होता ही रहता है। उनके महावाक्य, उनकी पालना, उनका प्रेम हम सबको प्राप्त होता रहता है। और तब से अब तक बाबा का ये कार्य 1000 गुना बढ़ गया है। 1000 वो हम देख रहे हैं भ्राता जी, जहाँ से शुरुआत हुई थी, एक छोटी सी शुरुआत, और आज तो सारे विश्व में तो वास्तव में जब बाबा ने देह त्याग किया तब तो उनकी संपूर्ण स्थिति थी। वो चलते फिरते फरिश्ते नजर आते थे, निराकारी स्वरूप में वो स्थित हो गए थे, जिनको स्पिरिचुअलिटी की सर्वोच्च स्थिति माना जाता है। उन्होंने गहन तपस्या की थी, लंबा काल 33 वर्ष पूरे गहन तपस्या, त्याग, वैराग्य में व्यतीत किए थे। ये उनकी बहुत बड़ी चीज थी। उनके त्याग और वैराग्य की तो पूरी कहानियां हैं कि जैसे मैंने कहा, अपने लिए जिनका कुछ भी नहीं था, जिनको इस संसार में कहीं भी राग नहीं था, आसक्तियां नहीं थी, जिन्होंने मनोविकारों पर पूरी तरह विजय प्राप्त कर ली थी, जिनका मन
प्रेम, शुभ भावना, निष्काम भाव से पूरी तरह भर गया था। ऐसे थे वो महापुरुष। बिल्कुल। तो आज के इस 18 जनवरी के समर्थी दिवस पर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जो हम सब के लिए आदर्श हैं, उनकी तरफ से हमारे सभी दर्शकों को आप क्या संदेश देना देखिए, एक बहुत सुंदर बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो दिवस होता है इसको हम स्मृति दिवस कहते हैं, यानी बाबा की स्मृति में मनाया जाने वाला दिवस। हम पुण्यतिथि शब्द यूज नहीं करते हैं, स्मृति दिवस। तो इस दिन वरदान मिलते हैं बाबा से, शिव बाबा से भी, ब्रह्मा बाबा से भी। तो इस दिन को सभी वरदानी दिवस के रूप में मनाएंगे और सूक्ष्म लोक में जाकर अनुभव करेंगे कि उनका हाथ मेरे सिर पर है और वो मुझे वरदान दे रहे हैं। कोई भी 1-2 वरदान आज उनसे ले लेंगे, जैसे विजयी भव, माया जीत भव, या क्रोध मुक्त भव, या विघ्न विनाशक भव, या सफलता मूर्त भव, या महान योगी भव। ये वरदान है, कोई भी 1-2 चुन लें और बाबा के द्वारा सुने। बाबा तिलक लगाकर मस्तक पर और ये वरदान दे रहा है, इसको स्वीकार करें। सारा दिन उसके स्मृति में और ईश्वरीय नशे में रहें और सारा दिन मौन रखें, तो वही चीज़ वरदान बन जाएगी। कम से कम 10 बार उसकी स्मृति लाएं कि आज स्वयं भगवान से मुझे ये वरदान मिल गया है। तो मैं कहूँगा इस दिन को बहुत अच्छी तरह व्यतीत करें, प्रभु मिलन में ये दिन बीते, परमात्म प्रेम में ब्रह्मा बाबा के चरित्रों को याद करते, उन्हें फॉलो करने की प्रेरणा लेते हुए, केवल महिमा का गुणगान नहीं, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया उसको मुझे भी फॉलो करना है, ऐसी प्रेरणा लेते हुए ये 18 जनवरी का दिन व्यतीत करेंगे। तो पता चलेगा शाम तक कि सचमुच ये दिन न केवल यादगार लेकिन वरदान देने वाला बन गया है।